यमुना नदी का पानी अचानक हिचकोले खाने लगा। तेज गति से हवाएं चलने लगी। रात्रि का अभी केवल 2 ही बज रहा था। चरिंद परिंद चीखते चिल्लाते हुए अपने अपने घोंसलों से निकलकर आसमान में उड़ने लगे। एक अजीब तरह का भय राम मंदिर परिसर में काम कर रहे मजदूरों को लगने लगा। तभी उनमें से एक मजदूर मंदिर परिसर के बाहर आता है। यमुना नदी के भीतर से सुपनखा विलाप करते हुए बाहर आती हैं। मजदूर यह भयावह दृश्य देखकर थर थर कांपने लगता है। खुले काले घने केश, इतना रौद्र रूप, मानो अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही सुपनखा ने सीता मैया को अपनी ओर आते देखा, वह सरयू नदी में फिर से समा गई। मजदूर ने कहा, सीता मैया की जय हो, और तुरंत मंदिर परिसर में भागते हुए गया। अपने मित्रों को बताने का प्रयास किया कि उसने साक्षात सुपनखा को देखा है, किंतु रात्रि के 2 बजे उसका कोई भी मित्र निंद्रा से उठ न सका। फिर वह भी चुपचाप सो गया। फिर मजदूर ने अचानक देखा कि सुपनखा उनके कक्ष में खड़ी हुई हैं। मैं जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, मैं प्रतिशोध लेने आई हूँ। भगवान राम ने मुझसे ब्याह नहीं किया था। मैंने बहुत आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे लक्ष्मण के पास भेज दिया था। सुपनखा या सूपनखा रामायण की एक दुष्ट पात्र है। वह रावण की बहन थी। सुपे जैसे नाखूनों की स्वामिनी होने के कारण उनका नाम शूर्पणखा पड़ा। कुछ काल के पश्चात भगवान राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ने भगवान राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनसुया ने माता सीता को पातिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहां से फिर भगवान राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि की भेंट की। शरभंग मुनि केवल भगवान राम के दर्शन की कामना से वहां निवास कर रहे थे। अतः भगवान राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला ढाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर भगवान राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने भगवान राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। इस पर भगवान राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करेंगे, पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। भगवान राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीर्ष, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किए, जहां पर उनकी भेंट जटायु से हुई। भगवान राम ने पंचवटी को ही अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर भगवान राम से प्रणय निवेदन किया। भगवान राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गई। लड़ाई में भगवान राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता मैया ने राम से की। लक्ष्मण जी को सीता मैया की रक्षा की आज्ञा देकर भगवान राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच भगवान राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने भगवान राम की आवाज बनाकर हे लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता मैया ने आशंकावश होकर लक्ष्मण जी को भगवान राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी के जाने के बाद अकेली सीता मैया का रावण ने छलपूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता मैया को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, किंतु रावण ने उनके पंख काटकर उन्हें अधमरा कर दिया। सीता मैया को ना पाकर भगवान राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने भगवान राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने व सीता मैया को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता मैया की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में भगवान राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके
उसका उद्धार किया और माता शबरी के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ पर कि उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। इस प्रकार भगवान राम सीता मैया की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए तो उसको ज्ञान मिला और उसे पूर्व जन्म याद आ गया। फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की मदद की और भगवान श्री राम के हाथों ही खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद को मरवा दिया। इसके बाद शूर्पणखा पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए थे और कहा था कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख मिलेगा। तब कृष्ण भगवान तुम्हारी कुब्जा ठीक करके अप्सरा का मनमोहक रूप देंगे। संपूर्ण विश्व जीतने निकले रावण ने युद्ध में दानव राज विदुविहा के भी प्राण ले लिए थे, जिससे शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे की कारण तेरा सर्वनाश हो जाए। एक मान्यता ये भी है कि शूर्पणखा का पति दानव राज विदुविहा विष्णु भक्त था और इसीलिए रावण ने उसका वध कर दिया था और अपनी बहन शूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में भगवान राम वनवास कर रहे थे। ऐसे में श्री राम पर मोहित हुई शूर्पणखा ने भगवान राम से विवाह की इच्छा जताई तो भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है तो तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। किंतु लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। शूर्पणखा ऋषि विश्वामित्र और कैकसी की बेटी और लंका नरेश रावण की बहन थी। उसके नख यानी कि नाखून सूप के जैसे थे, इसलिए उसे शूर्पणखा कहा गया। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विदुविहा के संग हुआ था। भगवान राम और रावण की मृत्यु के उपरांत शूर्पणखा विभीषण के संग लंका में रह रही थी। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभनी समुद्र तट के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। सभी श्रद्धालु श्री रामचंद्र जी की आरती में हाथ जोड़ लें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण नौ कंज लोचन कंज मुख कर कुंज पद कंजारूढ़। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पटपीत मानहु तडित रुचि सुशी नौमी जनक सुतावर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। श्री राम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुजा शरा चाप धरा संग्राम जीत खर दुर्षण। भुजा शरा चाप धरा संग्राम जीत खर दुर्षण। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कम दिखल दल गंजन। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। नौ कंज लोचन कंज मुख कर कुंज पद कंजारूढ़। श्री राम श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को अवगत करा दूं कि श्रद्धा भगवान के चमत्कारों से परिपूर्ण वीडियोस मेरे चैनल पर आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। शुभ रात्रि।